नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर पर। करीबन 1 साल तक किसानों ने इस आंदोलन का जारी रखा, जिसका परिणाम भी किसानों को जरूर मिला है और मोदी सरकार किसानों के आगे झुक चुकी है। और 3 जो कृषि कानून मोदी सरकार की तरफ से लाए गए थे, उनको वापस लेने का ऐलान मोदी सरकार की तरफ से कर दिया गया है। ऐसे तमाम किसान हमारे साथ यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर इनके 1 साल का जो सफ़र था, क्या कुछ संघर्षपूर्ण रहा। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जिस तरीके से आपकी जो संघर्ष की लड़ाई थी वो एक परिणाम तक पहुंची है। कैसा लग रहा है आज जब मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए का ऐलान कर? देखिए, जो पिछले 1 साल से किसान लगातार सड़कों के ऊपर संघर्ष कर रहे थे, रात दिन सड़कों पे थे, तब तक सरकार ने किसानों के बारे में कोई भी शब्द नहीं कहा हमदर्दी का। और आज अचानक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो कृषि कानून वापसी की घोषणा की है, उससे हमें दिलो दिमाग में सुकून है। और अगर ये सच है और कृषि कानून रद्द होते हैं तो हमें खुशी है इस बात की। लेकिन यहाँ तक आते आते जो हमारे 800 से ज़्यादा किसान शहादत को प्राप्त हुए, उनके बलिदान को भी हम जाया नहीं जाने देंगे। हमारी लड़ाई की तो अभी जीत की शुरुआत है, मंजिल तक पहुंचना अभी बाकी है। क्योंकि इस आंदोलन में जो हरियाणा प्रदेश के लगभग 50,000 के करीब युवाओं के ऊपर नाजायज़ तरीके से केस कर दिए गए, जब ये कानून मान लिया कि नाजायज़ थे और सरकार वापस ले रही है, तो उसी के में हमारे किसानों के क्या लगता है कि ये जो ऐलान जो मोदी सरकार ने किया है, काफ़ी पहले ले लेना चाहिए था? क्योंकि इस बीच में कई किसान थे जिनकी शहादत हुई, बहुत सारी चुनौतियां आपके बीच में रही हैं, काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा है आपको। और सर्दियों के अंदर आप सड़कों पर बैठे रहे, जहाँ आपको किसानों को खेतों में होना चाहिए था, वो आज सड़कों पर था। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो मोदी सरकार ने ऐलान किया है, ये बहुत पहले करने चाहिए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकारें लोकतांत्रिक देश में लोग चुनते हैं और वो इसलिए चुनते हैं कि सरकारें उनके लिए अच्छे कानून बनाए, उनकी सुरक्षा करे, उनकी देख रेख करे। अगर आम आदमी को कोई तकलीफ होता है तो सरकार उनकी सुनवाई करे। लेकिन पिछले आप देखोगे कि 6-7 साल से जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, वो एक अड़ियल रवैया अपनाए हुए है और हर कानून को ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर थोपे जा रही है। इसी प्रकार के कानून थे कृषि कानून, जिसके विरोध में किसानों ने सड़कों पे आके विरोध करना शुरू कर दिया और ये विरोध इतना बड़ा हो गया कि ये एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। अब ये कानून कह रहे एक सरकार की वापस हो रहे हैं। अगर वापस होते तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी एवज में जो 5 कानून और थे बैंकर जैसे बिजली कानून था, एक MSP की गारंटी का कानून था, और हमारे किसान शहीद हुए जो उनको शहीद का दर्जा हो, और जो किसान पुत्रों के ऊपर नाजायज तरीके से जो केस दर्ज किए गए हैं वो केस खारिज हो। और हम तो स्वागत करते हैं अगर नरेंद्र मोदी जी सच बोल रहे हैं, क्योंकि पिछले 7 साल से देखोगे कि देश और दुनिया के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा गिरी है, वो शायद किसी भी देश के प्रधानमंत्री की शायद नहीं गिरी होगी। जो बेइज्जती बार बार हमारे देश के लोकतंत्र की हो रही है, और लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई है, ये किसी सरकार के खिलाफ, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई है। क्योंकि जो व्यवस्था हमारे देश में कायम हुई है लोकतंत्र होने के बाद भी, वो आम आदमी को, किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग को जो मुख्य धारा है उसके अंदर नहीं जोड़ पाई, उसके विपरीत काम कर रही है। तो ये जो आंदोलन धीरे धीरे इतना बड़ा जन आंदोलन बन गया, इसने आम आदमी को अपने हकों के प्रति, अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत किया है। और उसने लोगों को दिखाया कि भाई अगर हम एकजुट रहेंगे और अपने अधिकारों की लड़ाई सरकार के खिलाफ लड़े, सरकारों के साथ लड़ेंगे, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे, तो सरकारों को भी हमारे बारे में सुनना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। यही एक लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार का दायित्व है। और नरेंद्र मोदी, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपना दायित्व बखूबी निभाए और किसानों को राहत दे, MSP गारंटी कानून दे, कृषि कानून वापिस हो, बिजली के कानून वापिस हो, और जो केस किए गए किसानों के ऊपर वो वापिस हो। आप बताइए सर कि क्या लगता है कि किस तरीके से आप क्या मानते हैं, ये जो कानून जो वापस लिए गए हैं, काफ़ी पहले ले लेनी चाहिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी देरी कर दी है ये फैसला लेने में? देखो, मैं क्या कहता हूँ कि ये उस विचारधारा को लेके पंजाब से आए थे, हरियाणा और दिल्ली की बलिदानी धरती पे, कि अहिंसा की विचारधारा और शहीद भगत सिंह की वीरता को लेके आए थे। और मेहनत कश लोग, जो देश की बहुत बड़ी आबादी है, मैं इसी आंदोलन में सेवा देता हूँ। और जो सरकार की ने इतनी परेशानियाँ दी, 1 साल में कितने जाने लोग मरे, कितने हादसे हुए हैं। ये 3-4 महिलाएं हमारी अभी
तो गाड़ी से कुचल दी गई थी और बहुत सारी घटनाएं। इतना दर्द लेने के बाद कौन खुश हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए ये कहे कि मैं 3 कृषि कानून वापस लेता हूं और मैं किसानों को समझाने में विफल रहा। इतने से संतुष्टि नहीं होती। और बात रही 3 कृषि कानूनों को, 3 कृषि कानून के लिए सरकार हमेशा कहती थी ये किसानों के हित में है और इन्हें किसान मानने को तैयार नहीं थे। क्या मीनाक्षी लेखी और देश के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बीजेपी के लीडर और कैडर जो कहते थे कि ये नक्सलवादी, माओवादी, आतंकवादी और मवाली और लुच्चे और लफंगे हैं, क्या वो देश के सामने आके माफ़ी मांगेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है साहब। मैं क्या कहता हूँ, देखिए आज हर कोई ये कहता है कि आप खुश है। अरे किसान घर बैठे थे, खेत में बैठे थे और किसानों के ऊपर ये कानून थोप दिए गए थे, यही हुआ था ना। अब किसान कहता है कि स्वामीनाथन आयोग और ये क्या कहते हैं कि MSP की लागत मूल्य जो है ये दिया जाए। अब इस पे विचार होगा क्योंकि सरकार 3 लाई थी, उसमें वो 0 पे आ गए। अब किसान पहली मांग अब रख रहा है कि MSP पे कानून बनाया जाए, इसे लीगलाइज। अच्छा, ये मान लिया जाए कि आंदोलन अभी भी लगातार जारी रहेगा, कहीं ना कहीं जो इसके लिए स्टेम संयुक्त किसान मोर्चा अपनी रणनीति रखेगा और टेबल पे बैठेगी गवर्नमेंट भी। अभी डायलॉग की कमी थी पिछले 1 साल के, जो जनवरी के बाद किसान और सरकार का जो मेल था वो टेबल पे नहीं था। सरकार की तरफ से डायलॉग की कमी थी और जो डायलॉग आ रहे थे वो बेतुका और ऐसे थे जो नहीं होने चाहिए थे। अब संयुक्त किसान मोर्चा टेबल पे बैठेगा, सरकार बैठेगी और क्या रणनीति लेती है। संयुक्त किसान मोर्चा में बड़ा बैलेंस है और अपने लोग, उनके लोग और सभी लोग एक दूसरे से बहुत पारिवारिक रिश्ता रखते हैं। अगर संयुक्त किसान मोर्चा कहता है कि हम प्रधानमंत्री की बातों से संतुष्ट हैं, अगर वो कानून वापस लेते हैं लोकसभा से, राज्यसभा से, और संयुक्त किसान मोर्चा कहता है कि हम चले जाएंगे तो सब चले जाएंगे। अगर संयुक्त किसान मोर्चा कहता है हमारी पहली मांग MSP है, तो ये मान लीजिएगा कि शहीद भगत सिंह कहते थे कि हम ऐलान करते हैं कि एक जंग है और ये जंग जारी रहेगी जब तक मजदूर किसान शोषित है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि लगातार जो किसान है करीबन 1 साल से इन सड़कों पर, इन बॉर्डरों पर बैठा है। लगातार तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो इन लोगों के साथ रही है। तमाम किसान हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। आप बताइए, जिस तरीके से किसान आंदोलन 1 साल तक चला और अब मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया, क्या किसान आंदोलन अब खत्म हो जाएगा? एक प्रधानमंत्री की या सरकार की जो है एक पहला कदम है, उसके बाद अब दूसरा कदम उठाएगी सरकार, फिर उसके बाद तीसरा कदम उठाएगी। जैसे कि पहला जो है तीनों कानून वापस करने की बात है, फिर उसके बाद जो है किसानों पर मुकदमे हैं उसको वापस लेने की बात करेगी, उसके बाद तीसरा जो है MSP पर गारंटी देने की बात करेगी, उसके बाद जो है सरकार जो है जो किसान शहीद हो चुके हैं उनके परिवारों की देखरेख की बात करेगी, उनको रोजगार देने की बात करेगी, उनको कोई सहायता देने की बात करेगी। उसके बाद सरकार के ऊपर विश्वास बनेगा कि सरकार जो है अब कदम जो कहीं ना कहीं अभी अविश्वास जो है सरकार की तरफ से बना हुआ है। ये सत्य है कि अविश्वास अभी इसलिए बना हुआ है कि सरकार ने पीछे ये कहा था कि भाई हम जो है 22 तक 24 तक जो है किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे, वो आज तक जो है ना दोगुनी होने की बजाय और घटती चलेगी। तो इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है सरकार के ऊपर। अब किसान इसी इंतजार में है कि सरकार कदम उठाए, हम उससे बात करें और बात करके आगे जो फैसला होगा उस पर हम अमल करेंगे। अच्छा, आप बताइए कितने दिन से यहाँ पर आंदोलन में बैठे हैं? लगभग 1 साल हो गया है किसान आंदोलन को चलते हुए। मैं शुरू से हूँ, बीच में से 10-15 दिन कभी घर जाया आता हूँ। शुरू से +2 क्लास में था, आंदोलन के कारण +2 क्लास बीच में छोड़ दी मैंने, पढ़ाई नहीं की +2 की। और मैं पहले दिन से हूँ। और ये जो आज बात कर रहे हैं कि कानून रद्द होंगे, इसका मैं बता देता हूँ, जितनी देर हमें लिखित रूप में कोई एविडेंस नहीं आता या संयुक्त मोर्चा नहीं कहता, उतनी देर हम घर वापसी नहीं करेंगे। अच्छा, आगे की रणनीति क्या रहेगी? लगातार आंदोलन इसी तरीके से जारी? इसी तरीके से चलेगा, जो संयुक्त मोर्चे की कॉल आएगी उसको हम मानेंगे। आप बताइए, कितने दिन से किसान आंदोलन में सम्मिलित होकर लगातार किसानों का समर्थन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और आज मोदी सरकार ने जो ऐलान किया है किस तरीके से देखते हैं? देखिए जी, पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं जी त्रिलोक हूँ और मैं भीम आर्मी से हूँ, आज़ाद समाज पार्टी से हूँ, और मेरे को एज ए चंद्रशेखर भाई के तरफ से मैं यहाँ पे आया हूँ और किसानों के सपोर्ट में आया हूँ। चंद्रशेखर भाई ने जो वादा किया था कि हम हमेशा किसानों के साथ हैं, तो आज भी हम किसानों के साथ खड़े हैं। और जो मैं कहूँगा, ये केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने कई झूठ बोले हैं और हमेशा बोला है, कई बार इन्होंने बोला कि 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। वो 15 लाख रुपए
किस किसान के अकाउंट में आए या किस मजदूर के अकाउंट में आए, आज तक उनका पता नहीं चला। तो ये विश्वास हम कैसे कर लें, जो इन्होंने ये बोला है इसको वापसी ले लेंगे। जब तक ले संसद में रद्द नहीं हो जाएगा तब तक ले जो मेरे किसान भाई हैं और जो हमारे भीम आर्मी की जो टीम है, जो हमारे चंद्रशेखर भाई है, हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी मेरे किसान भाई हैं कि संघर्ष हमारा जारी है जब तक ले ये कानून रद्द नहीं कर देते हैं संसद में। तो आपने सुना कि जो टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान बैठे हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से लिखित रूप में ये नहीं दे दिया जाता कि ये तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, तब तक इनका आंदोलन जस की तस यूं ही जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं किसानों के मन में कहीं ना कहीं अविश्वास की स्थिति जो है इस फैसले को लेकर दिखाई दे रही है। ऐसे में इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें ये आदेश नहीं देता कि हमें ये आंदोलन खत्म करना है, तब तक हम यूं ही प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। कैमरा पर्सन विनय के साथ दीपक, रुद्रा न्यूज़।